नमस्कार दोस्तों। संसार में जितनी भी महान उपलब्धियां हुई हैं, वे किसी न किसी संभावना की खोज का परिणाम हैं। पहिए का आविष्कार, बिजली की खोज, अंतरिक्ष की यात्रा, महान साहित्य, महान विज्ञान, महान उद्योग, सब कुछ किसी ऐसे व्यक्ति की देन है जिसने वहां संभावना देखी जहां दूसरे लोगों को केवल कठिनाई दिख रही थी। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं है कि उसके पास अवसर नहीं है, उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह अवसरों को पहचान नहीं पाता। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें जीवन में कभी कोई अवसर न मिला हो। वास्तव में अवसर हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। वे कभी किसी व्यक्ति के रूप में आते हैं, कभी किसी चुनौती के रूप में, कभी किसी असफलता के रूप में और कभी किसी छोटे से काम के रूप में। समान परिस्थितियों में रहने वाले दो व्यक्तियों में से एक सफलता के शिखर तक पहुंच जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य गरीबी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, शिक्षा का अभाव नहीं है और न ही कठिन परिस्थितियां हैं। उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह अपने सामने खड़े अवसर को पहचानने की दृष्टि विकसित नहीं कर पाता। अवसर अक्सर साधारण वस्त्र धारण करके आते हैं, इसलिए उन्हें पहचानना आसान नहीं होता। वे किसी चमकदार घोषणा के साथ नहीं आते, बल्कि मेहनत, संघर्ष और धैर्य के रूप में सामने आते हैं। अधिकांश लोग अवसर का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन कोई बड़ा अवसर मिलेगा, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन इतिहास बताता है कि महान लोगों ने अवसर का इंतजार नहीं किया, बल्कि छोटे छोटे अवसरों को पकड़कर उन्हें महान उपलब्धियों में बदल दिया। एक छोटा बीज ही विशाल वृक्ष बनता है। यदि कोई व्यक्ति केवल वृक्ष की तलाश करता रहे और बीज को महत्व न दे, तो उसके हाथ कभी कुछ नहीं आएगा। जीवन में अवसर कई बार समस्याओं के वेश में आते हैं। जब कोई कठिनाई सामने आती है, तब सामान्य व्यक्ति केवल परेशानी देखता है, जबकि दूरदर्शी व्यक्ति उसमें छिपी संभावना को पहचान लेता है। एक व्यापारी बाजार की गिरावट देखकर हार मान सकता है, जबकि दूसरा उसी समय अवसर की खोज कर सकता है। अंतर केवल दृष्टिकोण का होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास अवसर नहीं है, लेकिन वे ईमानदारी से अपने जीवन का विश्लेषण करें तो पाएंगे अवसर उनके जीवन में उनके सामने कई बार आए थे। कभी किसी ने सीखने का मौका दिया, कभी किसी ने सहयोग का हाथ बढ़ाया, कभी किसी पुस्तक ने नया रास्ता दिखाया, कभी किसी असफलता ने महत्वपूर्ण शिक्षा दी, लेकिन उन्होंने उन संकेतों को अनदेखा कर दिया। अवसर को पहचानने के लिए सबसे पहले जागरूकता की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति हर समय शिकायतों में डूबा रहता है, वह अवसर नहीं देख पाता। उसका ध्यान केवल समस्याओं पर केंद्रित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है, वह कठिनाइयों के बीच भी संभावनाएं खोज लेता है। उसके लिए हर दिन कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का अवसर बन जाता है। ज्ञान अवसरों के पहचानने की क्षमता को बढ़ाता है। उतनी ही उसकी दृष्टि व्यापक होते जाती है, उतनी ही उसकी दृष्टि व्यापक होती जाती है। एक अशिक्षित व्यक्ति किसी नई तकनीक को देखकर डर सकता है, जबकि ज्ञानवान व्यक्ति उसमें भविष्य की संभावनाएं देखता है। इसलिए निरंतर सीखते रहना केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अवसरों को पहचानने की शक्ति विकसित करना भी है। आत्मविश्वास भी अवसरों को पहचानने की
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार अवसर सामने होते हैं, लेकिन व्यक्ति स्वयं को उनके योग्य नहीं मानता। वह सोचता है यह कार्य उससे नहीं होगा, यह जिम्मेदारी उसके बस की बात नहीं है, यह सफलता केवल दूसरों के लिए है। ऐसी सोच अवसरों के द्वार को बंद कर देती है। आत्मविश्वासी व्यक्ति चुनौतियों को स्वीकार करता है और नए अवसरों की ओर कदम बढ़ाता है। समय का महत्व समझना भी आवश्यक है। अवसर हमेशा हमारे लिए प्रतीक्षा नहीं करते, वे आते हैं और चले जाते हैं। जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है वही लाभ उठा पाता है। जो केवल सोचते रहता है, संकोच करता रहता है और निर्णय टालते रहता है, उसके हाथ से अवसर निकल जाते हैं। इसलिए अवसर को पहचानने के साथ साथ उसे पकड़ने का साहस भी होना चाहिए। इतिहास ऐसे असंख्य उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां लोगों ने छोटे अवसरों को पहचान कर महान सफलता प्राप्त की। कई महान वैज्ञानिक, उद्यमियों, कलाकारों और नेताओं ने साधारण परिस्थिति से शुरुआत की थी। उनके पास कोई विशेष संसाधन नहीं थे, लेकिन उनके पास अवसरों को पहचानने की दृष्टि थी। उन्होंने हर चुनौती में संभावना देखी और हर असफलता से सीख कर आगे बढ़े। वास्तव में असफलता भी एक अवसर है। जब कोई व्यक्ति असफल होता है, तब उसे अपनी कमियों को समझने और स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। लेकिन अधिकांश लोग असफलता को अंत समझ लेते हैं, वे निराश होकर बैठ जाते हैं। दूसरी ओर सफल लोग असफलता को शिक्षक मानते हैं। वे उससे सीखते हैं और पहले से अधिक मजबूत होकर लौटते हैं। युवाओं के लिए यह बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आज का युग अवसरों से भरा हुआ है। इंटरनेट, शिक्षा, तकनीक, वैश्विक संपर्क ने अनगिनत संभावनाएं पैदा कर दी है, लेकिन वे ही लोग आगे बढ़ पाएंगे जो इन अवसरों को पहचानेंगे और उनका सही उपयोग करेंगे। जो लोग केवल शिकायत करेंगे कि उनको मौका नहीं मिला, वे पीछे रह जाएंगे। जो लोग उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करेंगे, वे नई ऊंचाई तक पहुंचेंगे। अवसर केवल बाहरी दुनिया में नहीं होते, वे हमारे भीतर भी होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कोई न कोई प्रतिभा, विशेष क्षमता और शक्ति होती है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बहुत से लोग अपने भीतर छिपी हुई संभावना को कभी पहचान ही नहीं पाते। वे दूसरों की नकल करने में अपना जीवन बिता देते हैं। यदि वे स्वयं को समझें, अपनी शक्तियों को पहचानें और उन्हें विकसित करें, तो उनके लिए सफलता के नए अवसर खुल सकते हैं। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में अवसर जीवन के हर मोड़ पर मौजूद हैं। कभी वे मित्र बनकर आते हैं, कभी शिक्षक बनकर आते हैं, कभी संघर्ष बनकर आते हैं और कभी जिम्मेदारी बनकर। जो व्यक्ति सजग रहता है वह उन्हें पहचान लेता है, जो व्यक्ति सोया रहता है वह उन्हें खो देता है। इसलिए हमें अपने जीवन में यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अवसरों की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें पहचानने और उनका उपयोग करने की क्षमता विकसित करेंगे। हम हर दिन कुछ नया सीखेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, चुनौतियों का सामना करेंगे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। जब यह दृष्टि विकसित हो जाती है, तब जीवन का कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। अंततः यह सत्य है कि अवसरों की कमी दुनिया में नहीं है। कमी है तो केवल उन्हें देखने वाली दृष्टि की। जिस दिन मनुष्य अपनी आंखों से निराशा का पर्दा हटाकर संभावनाओं की ओर देखना सीख लेता है, उसी दिन उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए याद रखिए, मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य अवसरों का अभाव नहीं, बल्कि अवसरों को पहचानने में असमर्थ होना है। जो अवसरों को पहचानना सीख जाता है
वह साधारण परिस्थिति में भी असाधारण सफलता का इतिहास रचता है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है, संभावनाओं को खोजो, फिर खोजो, फिर खोजो, तब तक खोजो जब तक मिल न जाए।